तो हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो में हमने स्पेसिफिकली दो ऐसे ब्लैक शिप कंपनी को कंपेयर किया है जो कि टीसीएस और रिलायंस है। अब ये दोनों अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन इन दोनों में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। आप देखो कि जो रिलायंस को आप अगर शॉर्ट करते हो लॉन्ग करते हो तो उसमें जो मोमेंटम होती है वो बहुत ज़्यादा वोल्टाइल होती है एज कम्पेयर टू टीसीएस। टीसीएस बहुत स्लो चलने वाला कैरेक्टर, एक स्टेबल या आपको इनकम देने वाला कैरेक्टर है। तो जब भी मैं मेरा पोर्टफोलियो डिजाइन करूँ तो मैं टीसीएस और रिलायंस अगर उसमें पिक कर रहा हूँ तो किन पॉइंट्स को ध्यान देना चाहिए, यही इस वीडियो में मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें कि माय नेम इज सिद्धेश टावत, मैं वो आपका होस्ट वीडियो के लिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे जाइंट कंपनी में से एक, सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड जाइंट है ये कंपनी को फाउंड किया गया था 1979 में बाय धीरू अंबानी। इसकी जो मार्केट कैप है वो अप्रोक्सीमेटली 16.63 लाख है और इसकी जो करंट प्राइस है अभी अराउंड 228 के आसपास है। अगर हम इसके पी रेशियो की बात करें तो 2.11 है। अगर हम बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो ये ज्यादातर ऑयल और केमिकल में डील करते हैं। O2C मार्केट जिसे हम कहते हैं 50% का रेवेन्यू रिलायंस का वही ज्यादा है। अगर हम रिटेल बिजनेस की बात करें तो सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट में से ठीक है। और वही अगर हम जियो डिजिटल सर्विस की बात करें तो टेलीकॉम के मामले में ये कितना ज्यादा अच्छा था ये तो हम और आपसे अच्छा कोई जान ही नहीं सकता है। अभी ये हाल ही में न्यू एनर्जीज की तरफ जा रहा है जो कि एक अच्छा फोकस एरिया है। तो रिलायंस अपने आप में बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड स्टॉक है, मतलब ये बहुत सारे बिजनेस को मिला के अपने बिजनेस को रन करता है। वही अब डीसीएस की बात करें तो ये इंडिया का आईटी पावर हब है। ये फॉर्म किया गया था 1968 में और इसकी करंट प्राइस अप्रोक्सीमेटली 14.13 लाख करोड़ है और वही इसकी करंट प्राइस अभी मार्केट में चलती है 3873 और जो इसका पी रेशियो है मार्केट के एवरेज के हिसाब से काफी नीचे चल रहा है। इसकी अगर हम बिजनेस की बात करें तो ये आईटी कंसल्टिंग फर्म है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करती है, क्लाउड माइग्रेशन करती है और एआई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में से एक। ग्लोबली अगर इसके प्रेजेंस की बात की जाए तो 46 कंपनी है इनकी 150 लोकेशंस में। तो टीसीएस अपने आप में टाटा ग्रुप की बहुत ही अच्छी फ्लैगशिप कंपनी है और इंडिया के सबसे लार्जेस्ट आईटी सर्विस प्रोवाइडर है। अगर आप टीसीएस की बात करें तो स्पेसिफिकली ये 60% कंट्रीब्यूट करता है टाटा ग्रुप में। अब इसके साथ में बात कर रहे थे इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो जो रेवेन्यू मैं आपके सामने शेयर करूँ ये बस एक नंबर है जो हमने फेब 2025 के डेटा पे से निकाला है। अभी मैं अगर कंपेयर करूँ 5 इयर्स के डेटा पर तो जो इसका EBITDA रिलायंस था वो 9.7 मुझे दिख रहा है और जो टीसीएस है वो 8% दिख रहा है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो CAGR की कंपेयर में रिलायंस 11.8% में और जो टीसीएस है वो 7.3% के आसपास है। इसका मतलब क्या, रिलायंस ने प्रॉफिट में ज्यादा ग्रोथ दिखाया है, मतलब उसकी जो डिजिटल और रिटेल बिजनेस है उसी की वजह से ये इतना अच्छा रेवेन्यू प्रोजेक्ट कर पाया है। वहीं अगर हम रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो जो रिलायंस है O2C बिजनेस में प्रेशर बनाए हुए है, इसका हाई सप्लाई और रिवार्ड की वजह से अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। इसका जो मार्जिन वो काफी हद तक इम्पैक्ट हुआ है, बट रिटेल और डिजिटल अभी भी इसकी अच्छी चल रहे हैं। अगर हम टीसीएस की बात करें तो हायर एम्प्लॉय कॉस्ट की वजह से ही फंसा हुआ है, मार्जिन प्रेशर्स की वजह से ही फंसा हुआ है। लेकिन अगर हम इसके स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स को देखें तो अच्छा है, जो क्लाइंट डिमांड है वो भी काफी अच्छी है क्योंकि इंडिया में कोई चीपेस्ट अदर सर्विस किसी को आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड कर सकता है तो वो सिर्फ टीसीएस है आज के टाइम में। अगर हम दोनों कंपनी को देखें तो ये ऑप्टिमिस्टिकली दोनों भी इसकी फ्यूचर ग्रोथ अच्छे ही दिख रहे हैं मुझे। अगर हम स्टॉक रिटेल की कंपैरिजन की बात करें तो जो 5 साल का रिटेल रिलायंस का मिला है वो हमें 85% का मिला है और जो टीसीएस का हमें 81% का मिला है। अगर मैं 10 साल के रिटर्न की बात करूं तो जो रिलायंस है वो 502% मिलता है आपको और जो टीसीएस है वो 740 का रिटर्न आपको दे चुका है ऑलरेडी अब तक। तो ये दोनों स्टॉक अपने आप में अमेजिंग विथ क्रिएशन है। अब हम बात कर लेते हैं ईयरली परफॉर्मेंस की। तो जो रिलायंस का मार्केट कैपिटल है वो डिक्लाइन हुआ है 90.3% से और जो टीसीएस का मार्केट कैपिटल 0.49% से मॉनिटरीली इंक्रीज हुआ है। अब यही मैं बात करूँ कि इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी दोनों में ये, अगर थ्रू द स्टॉक्स में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है ये कंपनी डिविडेंड कैसा दिखती है। अगर मैं टीसीएस की बात करूँ तो 75% पर शेयर इन्होंने 2023-24 में दिया था। वही मैं रिलायंस की बात करूँ तो सिग्निफिकेंटली काफी लो रहा है और जो इसकी डिविडेंड और यील्ड पे आउट है वो काफी मजेदार है टीसीएस का। वही मैं अगर रिलायंस का देखूँ तो वो इतना अच्छा मुझे नहीं दिख रहा है। अब मैं दोनों को एक एक करके आपको बताता हूँ। जो टीसीएस का जो डिविडेंड है वो हाई पर शेयर होता है और एक कंसिस्टेंट अपनी डिविडेंड की हिस्ट्री को मेंटेन रखा है और जो इसका पे आउट रेशियो है वो भी काफी अच्छा है। वही मैं रिलायंस की बात करूँ तो इसका जो डिविडेंड है वो काफी कम मिलता है आपको और वहीं आप ये चीज को देखो कि यहाँ पे फोकस किया जाता है री इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये दोनों को मिला कर देखो तो रिमेनियर के मामले में टीसीएस बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की जो कि आपका रिस्क और सेवेरिटी एनालिसिस।
अब अभी जो देखो कि जब भी आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका जो सेफ्टी और रिस्क की पैरामीटर हमेशा आपको पता रहना चाहिए और ये किन बातों से पता चलेगा। अब ये देखो कि कंपनी अपने आप में लोन कितना ले रही है और उसके मुकाबले वो परफॉर्म कैसा कर रही है। क्या उस कंपनी में जरूरत से ज्यादा लोन का इम्पैक्ट है, ये चीज आपको देखना जरूरी है। तो इसी पॉइंट के साथ मैं आ जाता हूँ अपने डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर, जो टीसीएस का ये बहुत ही कम है। ये आईटी मॉडल है डेफिनेटली, तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो इतनी ज्यादा नहीं होती है एज कम्पेयर टू रिलायंस। ये बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है जिसकी वजह से इसकी जो लोन है वो बहुत ज्यादा हाई है। अगर मैं रिस्क बिजनेस एनालिसिस की बात करूं, अगर मैं टीसीएस और रिलायंस को कंपेयर करूं, बट ऑब्वियस है कि मुझे मालूम है कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, फिर भी मैं आपको बता दूं ये दोनों के रिस्क के एक्सपोजर्स कितने कितने हैं। अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो ये O2C सेगमेंट में काम करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रहता है। ऑयल का प्राइस कभी बहुत शूट कर लेता है, कभी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। वही मैं अगर रिटेल और टेलीकॉम की बात करूं तो वो भी अपने आप में हायर कंपटीशन से मार्केट में कितनी सारी कंपनी स्ट्रगल कर रही है और अच्छा कंपटीशन उसको दे रही है। अगर एयरटेल की स्पेसिफिक की बात करो, वीआई की स्पेसिफिक की बात करो, तो एक अच्छा उनके सामने में ही कंपटीटर खड़ा है। उसके बाद में आप ये देखो कि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। दूसरा, इसकी जो रिस्क एपेटाइट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी हाई है। पर डाइवर्सिफिकेशन के मामले में कंपनी अच्छी, अगर हम इन सभी को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करो तो रिलायंस अपने आप में एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन सकता है। वही मेरे टीसीएस की बात करूँ तो जो इसका ग्लोबल इकोनॉमिक का स्लोडाउन है वो काफी इफेक्टिव है आईबी स्पेंडिंग्स की वजह से। वही मैं एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करूँ तो ये बेयर नहीं कर पाए, काफी लोगों को इन्होंने ले ऑफ किया है, तो इसका जो प्रेशर वो सीधे सीधे हमें गिरता जरूर है। और जो इसकी करेंसी की फ्लक्चुएशन है वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। लेकिन अगर मैं कंसिस्टेंट रिटर्न या कैश फ्लो की बात करूँ और रोड डेप्थ की बात करूँ तो टीसीएस अपने आप में बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देता है। तो बस वही चीजों को कंपेयर करूँ कि अगर मूड स्टेबल की बात करूँ तो टीसीएस बट ऑफिस अच्छा है, इनकी उसका लो एंड है, उसके पास कंपेटिटिव कैश फ्लो है, उसके पास में एस्टैब्लिश टाइम बेस है और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही अच्छा है। अगर मैं फ्यूचर ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल की बात करूँ तो रिलायंस का फ्यूचर ग्रोथ कुछ ऐसा दिखता है कि रिलायंस स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है अभी फिलहाल के लिए न्यू एनर्जीज ऑफ डी एनर्जीज में, जो कि एक मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट उन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं वहाँ पे। तो मैं ये दिख पा रहा हूँ कि जो रिलायंस वो काफी हद तक न्यू एनर्जीज ऑफ डी एनर्जीज में घुसने की कोशिश कर रहा है। वही आप देखोगे जो इसका 5G रोल आउट है वो जियो वो बहुत ही अच्छा चला है। अभी बहुत सारी जगह पे इसका रेंज इशू होता है, लेकिन अभी आने वाले टाइम पे भी उस पर इन्वेस्टमेंट दी कर रहे हैं, तो इसके एक्सपांशन का फायदा हमें जरूर देखने को मिलेगा आगे। वही मैं रिटेल एक्सपांशन की बात करूँ तो ये फिलहाल अभी 2 से 3 सिटीज में टायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अपने आप में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वही मैं अगर ये ई कॉमर्स की ग्रोथ की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ इसका दिखता है, बट वही बात कर जाते हैं कि जो उसका ग्रोथ पोटेंशियल है वो हाई है बट बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी के साथ में। वही अगर मैं टीसीएस की फ्यूचर की प्लान करूँ तो ये अभी फिलहाल ध्यान दे रहा है एआई और मशीन लर्निंग सर्विसेज प्रोवाइड करने में, और जो क्लाउड ट्रांसमिशन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स है उस पे वो ज्यादा अभी ध्यान दे रहा है। वही मैं डिजिटल कंसल्टिंग एक्सपांशन की बात करूँ तो ये वहाँ पे भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशंस के लिए तो ऑलरेडी टीसीएस बहुत अच्छा है। अगर मैं इसकी इंडस्ट्रियल और वो की बात करूँ, जो आईटी सर्विस का डिमांड है वो कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है। कि हम आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि आने वाले टाइम पे आईटी का जो क्रेज होगा एआई की वजह से कितना ज्यादा स्टॉप होगा, कितना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे टीसीएस अपने आप को उस चीज पे ऑलरेडी ध्यान दे रही है। वही मैं फिर बात करूँ कि जो टीसीएस है उसकी वेल पोजिशनिंग है वहाँ पे के अंदर में, इसका जो पेस है वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है प्राइस की भी। वही अगर मैं बात करूँ कि फाइनली कंक्लूड अगर मुझे करना हो इन दोनों में से बेटर कौन सा होगा, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। मैं दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ कि अगर आप रिलायंस चूज कर दे तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो ग्रोथ होगा वो हाई पोटेंशियल होगा। वहीं पे अगर आपको हाई वोलेटिलिटी पसंद नहीं है मार्केट की तो आपको इसे दूर रहना चाहिए। लेकिन आप अगर हाई वोलेटिलिटी लवर हो तो ये आपके लिए बेस्ट स्टॉक है। अगर आप वही बिलीव करते हो कि इंडाइटेड का जो स्टोरी है वो आपको सही लगती है तो डेफिनेटली आप इस पे जा सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपका जो विजन है इस इन्वेस्टमेंट की तरह को लॉन्ग टर्म है, आपका जो टाइम होरिजन है कोई लंबा हो यानी 5 से 10 साल के बीच में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरे, अगर आप ये चाहते हो कि सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन कोई स्टॉक मुझे एक ही स्टॉक मिल जाए तो रिलायंस अपने आप में बहुत अच्छा है। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि एग्रेसिव इन्वेस्टर है। वही मैं अगर इसी बात करूँ तो इस पे जो ग्रोथ ओरिएंटेशन है वो उनके लिए है जो रिस्क लेना पसंद करता है। अगर आप टीसीएस चूज करते हो तो टीसीएस में आपको एक स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट रिटर्न जरूर मिलेगा, और एक रेगुलर इंटरवल में आपको इसका डिविडेंड का मजा नहीं मिलेगा। वही अगर बात करो तो इसका जो रिस्क प्रोफाइल काफी लो है, इन्वेस्टमेंट काफी लो है, तो ये चल जाता है। वही मैं बात करूँ इसकी प्रेडिक्टेबल ग्रोथ की, तो इसकी जो रिटर्न्स रहे वो हमेशा से प्रेडिक्टेबल ही रहे हैं। अगर आपको दूसरा ये बिलीव होता है कि इंडिया की जो आईटी स्ट्रेंथ है वो टीसीएस से जो टॉप है आपके लिए, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो ये आपके लिए बेस्ट स्टॉक हो सकता है। अगर आप टीसीएस चूज करते हो तो जो
आपका इनकम होगा वो हमेशा फोकस होगा और जो रिस्क होगा वो आपका हमेशा लो होगा। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ कि मैं कौन सा स्टॉक लूँगा अगर मुझे मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है, तो मैं ये दोनों स्टॉक को लूँगा। अब मैं इसको कैसे लूँगा? मैं यूजुअली जो डीसीएस है उसको 60% के आसपास होगा ताकि मेरे को एक स्टेबिलिटी और एक अच्छा डिविडेंड मिले। वही मैं 40% अब रिलायंस को रखूँगा ताकि मुझे ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा मिले। तो ये बहुत ही अच्छा बैलेंस प्रोफाइल बन जाता है, बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाता है। याद रखो कि हमेशा से जो भी कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसकी बाहर जो आप जानकारी लेते हो उस चीज़ से है, ठीक से प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक से उस चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है भी नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक पॉइंट डी वो मैं आपको दे देना चाहता हूँ। अभी इन कंपैरिजन में मैं आपको एक कंक्लूजन दे देता हूँ कि जो मार्केट कैपिटल रिलायंस की है वो टीसीएस के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो टीसीएस अपने आप में कॉस्टेबल है रिलायंस से, और मैं डिविडेंड की बात करूँ तो टीसीएस बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड देता है एज कम्पेयर टू रिलायंस, और जो उसका ग्रोथ रेट है वो रिलायंस का बटा ऑब्वियसली अच्छा ही रहा है, और जो उसका रिस्क है रिलायंस में ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जो इसका रिस्क है वो रिलायंस में आपको ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू टीसीएस, और जो उसका टेक प्रोफाइल है वो आपको टीसीएस में कम मिलेगा एज कम्पेयर टू रिलायंस। तो ये दोनों ही कंपनी अपने आप में ब्लू चिप कंपनी है, टॉप कॉस्ट कंपनी है। अब तो मेरा फाइनल कंक्लूजन वो है कि टीसीएस एक डिफरेंसिव और स्टेबल डिविडेंड स्टॉक है, और रिलायंस अपने आप में एक एग्रेसिव स्टॉक है जो आपको हाई वोलेटिलिटी के साथ में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देता है। दोनों ही ब्लू चिप कंपनी है, आप दोनों ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, दोनों अपने आप में बहुत अच्छा है। आप नीचे कमेंट करके जरूर चले जाना कि आपके पोर्टफोलियो में क्या रिलायंस है, कौन से स्टॉक्स है जो आपके पोर्टफोलियो में ये रखे, इन दोनों के कंपेयर में कौन से ऐसे स्टॉक है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछे बिना दे जाना नीचे कमेंट के अंदर में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और भी हमारे साथ में जुड़े रहना। अब मेरे आने वाले वीडियो शायद होगा टॉप 5 स्टॉक्स ऑफ जो मैं आपको बताऊंगा, तो हमारे साथ में जुड़ी जरूर रही। डिस्क्रिप्शन के अंदर में हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के हैंडल होंगे, आप चाहो तो वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच यहाँ पे बनी रहने के लिए। आपको ऐसे वीडियो में, तब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। ओम नमः शिवाय।